Have you ever felt that you are stuck in guilt even after so much time has passed? आप अपने दिमाग में बार बार पास्ट की मेमोरीज को रिप्ले करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं और ओवरथिंक करते रहते हैं और खुद को ब्लेम करते रहते हैं, जज करते रहते हैं कि जो चॉइसेस मैंने ली, जो डिसीजंस मैंने लिए या जो सिचुएशंस में मैंने रिएक्ट किया, क्या वो सही था या क्या मैं उससे बेटर कर सकता था? बट हियर्स द ट्रुथ, गिल्ट इज नॉट हेल्पिंग यू टू हील. सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी. आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे. फर्स्ट, what actually guilt is doing to you and how it is ruining your life. Second, how to release that guilt from your life and make your life better. And third, the energy shift that you will feel after releasing the guilt that you have been holding. If you are new to this channel, please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज गिल्ट? अगर मुझे गिल्ट डिफाइन करना हो तो गिल्ट इज समथिंग लाइक एन इमोशनल पैरासाइट. ये आपको मेंटली कंटिन्यूसली एक लूप में ट्रैप रखता है. आप बार बार पास्ट की मेमोरीज को अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं और बार बार खुद को ब्लेम और जज करते रहते हैं. कंटिन्यूसली आपके दिमाग में ये 3 क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं. Why did I do that? मैं शायद चीज़ों को और बेटर तरीके से हैंडल कर सकती थी या कर सकता था. I mean, I could have handled those things in a better way. And third, कि शायद मैं ये सब डिजर्व करती हूँ या मे बी आई डिजर्व दिस पेन. सवाल आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और आप कभी भी उस गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पाते. बट हियर्स द ट्रूथ, व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट guilt is not punishment. In fact, it's a signal that tells you that you have grown, that you are self-aware about your emotions and that you know better about yourself than others. लेकिन जब आप इस गिल्ट में फंसे रहते हैं ना और ये गिल्ट आपकी लाइफ में ओवरस्टे करता है, then it leads to self-sabotage. And as a result of this, it lowers your self-worth, it lowers your self-confidence, and it actually blocks the path of your new beginnings in life and to make space for better things in life. So, how to actually release that guilt? And how to make space for good things in life. So the best practice that you can do to heal from that guilt and to release that hurt from your life is Ho'oponopono. अब जितने लोग जो लोग Ho'oponopono के बारे में नहीं जानते, तो इट्स अ स्मॉल हीलिंग प्रेयर जो आपको हील करने में और अपने लाइफ से उस हर्ट और ट्रॉमा से बाहर आने में हेल्प करती है. एंड विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दैट इट इज इनक्रेडिबल because it has given me immense result in my life. So it's basically a 4-line statement which includes I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. That actually helps you to forgive yourself. So आपको कुछ नहीं करना है, quiet place ढूंढनी है अपने घर में and just relax yourself, hands on your heart and just repeat these 4 statements for actually the person or maybe the situation that has created the hurt for you. For example, अगर कोई इंसान है जो आपको गिल्टी और हर्टफुल फील करवा कर आपकी लाइफ से चला गया, सो आफ्टर द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस जस्ट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन और दैट सिचुएशन. तो आप जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप एक्चुअली उस इंसान को फॉरगिव नहीं करते, आप उस हर्ट को फॉरगिव करते हैं जो उस इंसान ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया. जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं, यू एक्चुअली बिगिन टू रिलीज दैट गिल्ट एंड यू एक्चुअली हील फ्रॉम दैट एनर्जी, दैट हर्ट जो उस इंसान ने क्रिएट किया है आपकी लाइफ में. एंड अलॉन्ग विद दैट अ स्मॉल सजेशन इज दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप जस्ट स्टार्ट जर्नलिंग. आई नो बहुत लोग ऐसे होंगे जो जर्नलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते. सो आप क्या कर सकते हैं, बिफोर स्लीपिंग जस्ट राइट द आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what am I actually blaming myself for today? And second, can I forgive myself for today? Maybe past things. आप जैसे जैसे इन चीज़ों के आंसर करते जाएंगे ना, यू विल फील हाउ मच बेटर यू कैन थिंक एंड डू इन योर लाइफ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अनकॉन्शियसली स्टोर करके रखी होंगी अपने माइंड में, आप वो भी बाहर आना शुरू हो जाएंगी. एंड यू विल रियलाइज how much better you will feel after getting the answers of those questions and after practicing this healing. So this is how you actually shift your identity. The third and the final part of this video is the energy shift and the results that you will get after
healing from the guilt. So, as you begin releasing that guilt, something very beautiful happens in your life. Firstly, you stop begging others for closure. You stop explaining yourself to the people who actually don't understand you and don't value you. क्योंकि फिर आप ये नहीं सोचते कि मुझे सामने वाले को समझाना है, मुझे सामने वाले के लिए बेटर बनना है, क्योंकि फिर आप समझते हैं दैट इट्स नॉट अबाउट देम, it's mostly about you and what you actually value about yourself and how you feel about yourself. And the most beautiful thing that happens is you stop overthinking about what went wrong. You stop replaying those past hurtful moments in your life that makes you feel guilty and that makes you feel trapped in your life. Because you finally accept that you were never meant to stay stuck in that pain, in that guilt, and in that trauma of your life. Instead, you were always here to heal, to grow, to learn, and to make space for better things in life.